गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो कंटिन्यूइंग विद द सोशियोलॉजी सीरीज, आज हमारा 5th लेक्चर है सोशियोलॉजी का और आज का जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है वेस्टर्नाइजेशन। देयर आर टू कॉन्सेप्ट्स, एक तो कॉन्सेप्ट होता है वेस्टर्नाइजेशन, एक कॉन्सेप्ट होता है द मॉडर्नाइजेशन, जिसको हम बहुत ही ज्यादा जनरली हम इसको सेम मानते हैं, बट वेस्टर्नाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन आर टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। Now how they are different? देखो, पहला तो वेस्टर्नाइजेशन जो है, प्राइमरीली जब ये डेफिनेशन दी गई है एम.एन. श्रीनिवास ने, तो इन्होंने जो इन्फ्लुएंस बताया है वो इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियन सोसाइटी, इन्फ्लुएंस ऑन इंडियन सोसाइटी, सॉरी, इन्फ्लुएंस ऑन इंडियन सोसाइटी बाय वेस्टर्न कल्चर। अब इस वेस्टर्न कंट्रीज में जो प्रिसाइसली है दैट इज यूके, बिकॉज वी वर द पार्ट ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनी, ठीक है। सो द इम्पैक्ट ऑफ द ब्रिटिशर्स ओवर इंडियन सोसाइटी इज वेस्टर्नाइजेशन, बट मॉडर्नाइजेशन इंक्लूड्स नॉट ओनली द ब्रिटिश सोसाइटी, नॉट ओनली द यूके सोसाइटी, बट द अमेरिकन सोसाइटी, द रशियंस, ओवरऑल जो डिफरेंट अदर वेस्टर्न कंट्रीज भी है। सो वेस्टर्नाइजेशन मीन्स द इम्पैक्ट इज ओनली रिस्ट्रिक्टेड और लिमिटेड टू द इन्फ्लुएंस ऑफ ब्रिटिशर्स और द यूके, बट द मॉडर्नाइजेशन इंक्लूड्स द अदर the influence of other countries also, like the America, the Russians. Fine. Second, it's a narrow concept. Fine. ये एक broad concept है. It's a broad concept. Now, what does narrow means and what does broad means? देखो, हर सोसाइटी के हर जो सोसाइटी होता है, हर कल्चर होता है, इसके दो पार्ट्स होते हैं। एक तो आपका कल्चरल कोर होता है, मतलब उस सोसाइटी का एक तो कोर होता है, मतलब कुछ वैल्यूज हैं जो कि कोर वैल्यूज है। फॉर एग्जांपल, इंडियन सोसाइटी की कोर वैल्यूज क्या है? फॉर एग्जांपल, द पेट्रियार्कल माइंडसेट इज द कोर ऑफ द इंडियन वैल्यू। फॉर एग्जांपल, द जॉइंट फैमिली इज द कोर ऑफ द इंडियन वैल्यू। सो देयर आर सम वैल्यूज विच आर वेरी मच कोर टू दैट इंडियन सोसाइटी, मतलब कुछ सोसाइटीज ऐसी हैं जो उन्हीं एस्पेक्ट से मानी, मतलब एक तरह से रिप्रेजेंट होती है बाहर। सो पेट्रियार्कल माइंडसेट इज द वेरी मच कोर फीचर ऑफ आवर इंडियन सोसाइटी। इंडिया इज अ मल्टी रिलीजियस कंट्री, इंडिया इज अ मल्टी एथनिक कंट्री, सो दीज आर द कोर वैल्यूज। और कुछ होता है पेरिफेरी, ठीक है। सो वेस्टर्न सोसाइटी जो है, वेस्टर्नाइजेशन जो इम्पैक्ट करता है वो हमारी पेरिफेरी पे इम्पैक्ट करता है, मतलब और द एक्सटर्नली इट इज इम्पैक्टिंग द सोसाइटी। तो एक्सटर्नल स्फीयर में, मतलब हमारे पहनावे में, हमारे रहन सहन में, हमारे खाने पीने में, हमारी इकोनॉमी में, तो वेस्टर्नाइजेशन हमें इम्पैक्ट कर रहा है। वी आर मूविंग टूवर्ड्स द वेस्टर्न अटायर, हमारी जो फूड हैबिट्स है वो चेंज हो रही है, टेक्नोलॉजी हम लोग चेंज कर रहे हैं, हमारा साइंटिफिक जो है लीगल एस्पेक्ट है वो सब वेस्टर्न की तरफ मूव कर रहा है। बट जो हमारी कोर वैल्यूज हैं, जो अभी भी कहीं ना कहीं वेस्टर्नाइजेशन से क्या है, इम्पैक्टेड नहीं है। सो वेस्टर्नाइजेशन इज ओनली इम्पैक्टिंग द कल्चरल पेरिफेरल एरिया, नॉट द कल्चरल कोर एस्पेक्ट। हाउएवर द मॉडर्नाइजेशन नॉट जस्ट इम्पैक्ट्स द कल्चरल periphery but the core also. So not the core, but it means not only the periphery is being influencing but the core also. So it's a broader concept. देखो, if you read, मोदी ने अपने एक भाषण में कहा था that हमारे यूथ को, the Indian youth must be modernized rather than westernized, क्योंकि westernized में क्या होता है, we are only changing our food habits. अगर हम जीन्स पहनेंगे तो वी कॉल आवरसेल्व्स मोर, हम बोलते हैं ना कि हाँ हम जीन्स पहन रहे हैं, हम इंग्लिश बोल रहे हैं तो हम मॉडर्न है। नो, if you are wearing some western attire, or if you are speaking English, or if you are having the food habits, it does not mean you mentally or intellectually also you are a broader person. So the core values means you are giving more value to the females also, you are respecting the female values also. So in the core aspect also, if you are intellectually you are changing, so if your intellect is being hitting by the western ideas or the modern ideas, then you are called as modern. So we should move towards the
modernization rather than the westernization. So अगर हम बोलते हैं कि religion is not always a bad thing. Religion में there are some good parts of the religion also. So always questioning the religion with the scientific facts, with the objectivity is good. But claiming that your religion is not good, or the Hinduism religion or the some other religion is backward religion, that is not true. So some of the core or the good aspect of your religion should be accepted. Barshate, they should not be involved with the social evils. So modernization is a broader concept because it just not periphery mein hi nahi, but the core aspect maybe you are getting changes with the society. So this is the difference between modernization and the westernization. Westernization is means the peripheral part is being changing, it is not impacting the core aspect of the culture. However, modernization it includes the changes both in the periphery and in the core aspect also. Fine. Now as you know that India as a India was a colony, India colony था और ब्रिटिश कॉलोनी थी एक ये, ठीक है. सो जब आप किसी के अंडर होते हो, मतलब ब्रिटिश वर रूलिंग इंडिया, सो अगर आप व्हेन यू आर रूल्ड बाय समबडी, तो पर्टिकुलरली जो रूलर होगा वो उस कंट्री को, उस एरिया को इम्पैक्ट करेगा. वो इम्पैक्ट आपका पॉलिटिकल इम्पैक्ट भी होता है, it is economic, and it is more importantly a social and a cultural impact also. So basically when India was ruled by Britishers, okay, it was a colony, so when India was ruling by the Britishers, so Britishers impacted India in all the different spheres, whether it is a political or a economic or a social and cultural. So this concept, that is which was given by M.N. Srinivas, he said that as India was ruled by Britishers and it was impacting India in all the different spheres, whether it's political, economic, socio, cultural, legal or scientific, this influence is known as westernization. Okay, so over 150 years, the Indian society was impacted or influenced by the Western maybe more precisely with the Britisher, because we were the part of the, or we were the colony of the British or the UK. So we were influenced by the UK society. So this is known as westernization. So over the rule of 150 years, the Indian society was influenced by the Western society in all the different spheres, whether it was economic, political, socio-cultural, scientific, legal. This influence is known as westernization. So पहला हमने definition देखी कि what is westernization. दूसरा हमने देखा this concept is again given by the M.N. Srinivas only. So what is westernization? Due to the influence of 150 years of rule by the Britishers, the changes which occurred in the Indian society and culture came to be known as the westernization in terms of technology, food, the ideological changes, etc. So this was westernization. Now we'll read the features of westernization, or we can say precisely the characteristics. What are the characteristics of westernization? देखो, पहला important, it is an inclusive. Inclusive means just a minute. That is, it was the externally also as well as internally also, it was impacting the society. So it was an inclusive. Inclusive means all the different strata of the society were impacting, whether it is the bourgeoisie or the laborer class or the different people, we can say the different hierarchy of the society. So it is inclusive. It was influencing all the different strata of the society. Second important thing, it is
It was a multi-layer concept. ठीक है, मल्टी लेयर था बिकॉज अगेन इट वाज इन्फ्लुएंसिंग कि जो अपर कास्ट थे उनका इन्फ्लुएंस अलग था, जो लोअर कास्ट थे उनका इन्फ्लुएंस अलग था. सिमिलरली मल्टी लेयर में भी प्रिसाइसली 3 टाइप की लेयर्स हम देखते हैं और 3 फेजेस, द प्राइमरी फेज, द सेकेंडरी फेज एंड द टर्शरी. इसका मतलब देखो, आई टेक द न्यू स्लाइड. ब्रिटिशर्स थे, ठीक है, तो प्राइमरीली जो लोग डायरेक्टली इन कांटेक्ट थे, सो दे वर डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय द ब्रिटिशर्स इन टर्म्स ऑफ सोशल एस्पेक्ट हो गए, आपके कल्चरल हो गया, आपकी फूड हैबिट्स हो गई, ठीक है, आपका साइंटिफिक और लीगल नॉलेज हो गया, एक्सेट्रा. अब कुछ लोग इन प्राइमरी लोगों के कांटेक्ट में आए, दैट इज द सेकेंडरी. सो दीज वर आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्राइमरी पीपल. So this is the Britishers. मतलब primary means who were directly in contact with the Britishers. The secondary level, the level means the secondary people were the people who were in contact not indirectly with the Britishers but directly in contact with the primary people, and the tertiary one who were in contact with the secondary level. So this was the level. So multi-layered tha it was. So primary level who were in directly contact with the Britishers, the secondary level who were in contact with the primary people, and the tertiary level, it means who were in contact with the secondary people. So it was a multi-layer concept. Third, it is a complex. Why it is a complex? Because just not only that is, it included both the behavioral aspect also and the knowledge aspect also. So it included the behavioral changes plus the knowledge changes. मतलब behavioral means how you are behaving with the society, your personal, आपका जो behavior है, आपका rational perspective हो गया, how you are eat, मतलब what are your food habits, how you are thinking. So this is how you are behaving, or the sophistication kind of behavior you are showing. So that is the behavioral, means you are accepting the different aspect, the religion, the different culture, the different traditions of the society. And second, it is also knowledge, means now you are increasing your knowledge. From the religion you are moving towards the rationalism, you are moving towards liberalism, you are moving towards secularism or the socialism, because these all are the concepts given by the Western society only. So it is a complex process. It includes both the behavioral aspect also, as a person you are, how you are behaving or how you are accepting the different traditions. Second, a knowledge aspect also, means the different kind of rational thought process हो गया आपका, different liberal thought process हो गया. So knowledge aspect में you are also adapting the different society. Fine. Then the next is fourth, it is leads to the cultural change. Why? Because now you are accepting the Indian society was a traditional society. Fine. Traditional society means, and here we have the society which is influenced by the Western society. So traditional society कैसी होती है? Which is more of which gives more importance to the like for example we have the joint family system. ठीक है? Then we give more importance to religion. Here joint family के से क्या हुआ? We come more importance to the nuclear family. The concept of nuclear family started. Then religion के बाद now we are giving more importance to the scientific or the rational perspectives. ठीक है? और we have more of the rational thought. ठीक है, हमने बहुत ज्यादा, हमारी जो सोसाइटी है इट इज अ क्लोज सोसाइटी, और द ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी वाज अ क्लोज सोसाइटी, बट दैट वेस्टर्न सोसाइटी इज अ ओपन सोसाइटी. ठीक है, यहाँ पे कल्चर और ट्रेडिशंस को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है. हियर मोर इंपॉर्टेंस इज इकोनॉमी. फाइन. पॉलिटिकल टर्म्स में बात करें तो सोसाइटी वाज मोर ऑफ, यू कैन से, अ मोनार्कियल बेस्ड सोसाइटी. ठीक है, but here we have the rule of law, we have the democracy. So basically all these are what? The cultural change. So cultural change means how overall your society is changing. So
what are the characteristics of westernization? It is an inclusive concept. Second, it is a comprehensive और a complex concept, क्योंकि ये सिर्फ knowledge नहीं, आपके behavioral को भी impact करता है. Third, it is a multi-layered concept. All the different strata of the society are influenced, but अलग-अलग level पे they are influencing. Then fourth, it leads to the cultural change. Then the fifth point is varies from region to region. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये एक रीजन स्पेसिफिक नहीं है, या फिर एक रीजन को दूसरे रीजन, मतलब दो डिफरेंट रीजन्स पे इसका इम्पैक्ट अलग होगा. वी कैन से दैट नॉर्दर्न इंडिया जो, इफ वी टॉक अबाउट टुडे, नॉर्दर्न इंडिया इज स्टिल अ मोर ट्रेडिशनल सोसाइटी, बट इफ वी गो टू सदर्न इंडिया इज मोर अ लिबरल और अ मोर एन ओपन सोसाइटी. सो दैट वेस्टर्नाइजेशन कॉन्सेप्ट हैज impacted India into a different region basis. So we cannot say कि westernization का impact सिर्फ uniform हुआ है. No, it's not uniform. It is a regional basis. So comprise अगर हम करें characteristics को, तो first it is an inclusive concept. Second, it is a complex concept. Fine, complex or more a comprehensive concept. Then third, it is multi-layered. Then fourth, varies from region to region. Varies from region to region. And the last is, it brings change. It brings cultural change. Fine. So this is your characteristic features of the westernization. So what is westernization? Westernization means over the 150 years of rule of Britishers in India, how the Indian society has changed. The concept was given by M.N. Srinivas, and these are the characteristic features of westernization. Now, the impacts. Now, पहली बात तो हम impact पढ़ेंगे. What are the impacts of westernization? See, impacts की बात करें तो over different एस्पेक्ट्स में वेस्टर्नाइजेशन के इम्पैक्ट्स हैं. पॉलिटिकल इम्पैक्ट, इकोनॉमिक इम्पैक्ट, सोशल, कल्चरल इम्पैक्ट, देन योर लीगल इम्पैक्ट एंड योर साइंटिफिक इम्पैक्ट. सो डिफरेंट इम्पैक्ट्स वी कैन रीड. सो पहला अगर हम पॉलिटिकल इम्पैक्ट देखें, सो पॉलिटिकल इम्पैक्ट में क्या देखोगे? द राइज ऑफ न्यू फीचर्स. फॉर एग्जाम्पल डेमोक्रेसी. ठीक है, डेमोक्रेटिक सेटअप हुआ है. सो डेमोक्रेटिक सेटअप इज अ फीचर ऑफ अ वेस्टर्न सोसाइटी बिकॉज इट इज अ कॉन्सेप्ट विच हैज अराइज इन द वेस्टर्न वर्ल्ड. Then more emphasis to rule of law. Now, what is rule of law? We know that rule of law is an American concept which says that the law is not only law is important, but that law must be just, fair, and it should not be arbitrary. So the concept of rule of law, it is also a Western concept. So politically, we are different ideologies हम follow कर रहे हैं. For example, the democracy, then arise of new concept. For example, the rule of law. Then economic. Economic में there is industrial revolution हुआ. We have the urbanization. ठीक है. Then society क्या हुई? Liberal हुई. In terms of economy, we have the liberalization, we have the privatization. ठीक है. Then we have the globalization. Then capitalism. So these are the economic aspects. So politically में we see the democratic setup, the rule of law. Economy में the concept like liberalization, privatization, globalization, capitalism, your urbanization. So these are the features of economic. ठीक है. Then social and cultural. Now social and cultural में अगर हम देखें, social cultural में society has become more rational. ठीक है. जो रिलीजियस लाइन थी, रिलीजियस लाइन थोड़ी डिम हुई है.
the importance or the closed system has become more open. Like now अब हम हर aspect को सिर्फ religion prism से नहीं देखते. We are becoming more rational. We are imbibing more of the temperament. Then religious जो involvement था, that is decreasing. Society is becoming more open. ठीक है, बहुत सारे देखो डिफरेंट रिवॉल्यूशंस और द मूवमेंट्स हुए थे. फॉर एग्जांपल आपके ब्राह्मो समाज हुआ, ठीक है, डिफरेंट आपके दीज दे क्वेश्चनड or they question the authoritarian system, they question the different kind of evil, the social evils which was present in the society. For example, the dowry system, the sati system, widow remarriage को इन्होंने बहुत ज्यादा promote किया. So these were the revolutions which happened during the independence era. और ये क्यों हुआ? Because they were influenced by the Western society. Western society was more of a rational society, and they were questioning to the social evils which were present in the Indian society during that time. So we have the Brahmo Samaj, we have the Arya Samaj. ठीक है. So these were the different movements which happened. अगर आप history पढ़ोगे तो you will see you have the different socio-religious reform movements. So इस तरह के reform movements आए to bring the reform in the society of the country. So we have the socio and cultural change also. तो अभी हमने क्या पढ़ा? Political change पढ़ा, that how politically the Western concept were influencing. Then we read the economic. Economic में we have the urbanization, privatization, liberalization. We have the capitalism. We have the globalization. Then socio-culture में मतलब the people were questioning the social evils which were present in the society. For example, you have the dowry system, you have the sati system, the widow remarriages were not allowed. Okay, so these are the different socio-religious movements happen. Then you have the scientific. Scientific means now again people were becoming more scientific, or they were questioning. Rational thought हुआ, objectivity arises instead of subjectivity. We were more coming towards the objective analysis. Religious के ज़्यादा हमने facts पे base बातें की कि if something is happening or if something has a relevance, then we must be talking on what basis or on what facts we are justifying it. So justification on basis of the facts system arose. So this is scientific. Then the legal. Legally में we have the new judicial system. Fine. For example, your IPCs, you have the CRPC, so different kind of judicial system. So the new judicial system arises. So this was the impact of वेस्टर्नाइजेशन. सो हमने वेस्टर्नाइजेशन का इम्पैक्ट देखा ना. अगर अब देखो आपके सोशियोलॉजी में 2 नंबर या 5 नंबर भी क्वेश्चन आता है. सो अगर 5 नंबर में क्वेश्चन आया कि व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ वेस्टर्नाइजेशन, सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग की 1 2 3 4 5 आप इम्पैक्ट बताओ डिफरेंट एरियाज में. जब आप different areas और अपने question को variety दोगे, then your question becomes more comprehensive. So always try to make your answer more comprehensive. That is 360 degree approach रखो. So here हमने westernization की बात की different areas में, political हो, social हो, economic हो, आपके scientific हो, legal हो. So 5 points में लिखो और 5 points के बाद उसमें लिखो कि क्या क्या changes हमारी Indian society में आई हैं. देन अब हम बात करेंगे कि इम्पैक्ट्स तो हुआ ना, कुछ इम्पैक्ट पॉजिटिव भी होंगे, कुछ इम्पैक्ट्स नेगेटिव भी होंगे. सो व्हाट आर द पॉजिटिव इम्पैक्ट्स? सो अगर हम पॉलिटिकल एरिया में बात करें तो रूल ऑफ लॉ है. रूल ऑफ लॉ का मतलब द सोसाइटी, द लॉ विच इज मेड बाय द पार्लियामेंट, मतलब वी हैव द कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी इंस्टेड ऑफ पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी. मतलब पार्लियामेंट हैज द राइट टू मेक द लॉ, बट इज दैट लॉ इज जस्टिफाइड, इज दैट लॉ इज फेयर, इज दैट लॉ इज नॉट आर्बिट्री, दैट विल बी डिसाइडेड बाय द जुडिशरी. सो दैट रूल ऑफ लॉ इज इंपॉर्टेंट. देन इकोनॉमी में बात करें, सो वी आर मूविंग टूवर्ड्स लिबरलाइजेशन. सो हमें एक वो क्लोज इकोनॉमी नहीं है. नाउ आर इकोनॉमी is very much linked with the world's economy. ठीक है, तो हम क्या हो रहे हैं? ग्लोबलाइज हो रहे हैं. वर्ल्ड इज ग्लोबलाइजेशन, नॉट ओनली इन द टर्म्स ऑफ इकोनॉमी बट इन द टर्म्स ऑफ साइंस ऑल्सो, द टेक्नोलॉजी ऑल्सो, द इंडस्ट्रीज ऑल्सो. ठीक है. देन सोशली एंड कल्चरली में हम बात करें तो नाउ वी आर questioning the authoritarianism, we are questioning the social evils. हम हर चीज जो हमारे समाज के जो social evils थे, whether it's your sati system, whether it's a patriarchal society, whether it's a dowry system or different kind of evils or the different kind of social ostration which were faced by the women, अब हम उनको question कर रहे हैं. So this is the change
in the society. So it is a positive change. The society is becoming more liberal, a more a fraternity society. ठीक है. Then scientific, obviously, because now religion is not that important. If something also religion में कुछ है तो भी हम उसको scientific prism से देख रहे हैं. We are objectifying it. We are based on the facts we are talking. Then we have the legal system. So new legal system is based IPCs, CRPCs. They are not जो पहले medieval era में legal system था, आंख के बदले आंख, हाथ के बदले हाथ वाला जो system है, that is not मतलब that is not existing. So these are the positive impacts. So we'll read. Just a minute. So positive effects, changes in the food habits and the standards of living. Obviously, अगर आपकी इकोनॉमी लिबरल होगी, आपकी इकोनॉमी ओपन होगी, तो देयर विल बी अ फ्लो ऑफ मनी, सो योर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग विल बी इंक्रीज्ड. सो पहला चेंजेस इन द फूड हैबिट्स. नाउ आपका मैकडोनल्ड्स है, आपका योर डोमिनोज एटसेट्रा, योर बर्गर्स, पिज्जास, चेंजेस इन द फूड हैबिट्स. दीज वर नॉट द पार्ट एंड पार्सल्स ऑफ अ इंडियन सोसाइटी. they are the western things, but we are accepting. और अभी आप देखते हो व्रत वगैरह होते हैं तो भी एक वेज बर्गर होते हैं. The different kind of systems have happened. So this is the changes in the food pattern of us with the influencing with the western society. Then the decline in the religious superstition, that is the sati pratha, the child marriages, untouchability, they are illegal. Then the political changes, we have the democracy, the rule of law. Educational changes, जो earlier जो गुरुकुल system होता था, it has been changed. Now that गुरुकुल system की जगह we are moving towards the modern education. So गुरुकुल system में क्या होता था, more emphasis was given on the Vedas, the traditional subjects. But now modern education में the more emphasis is given to other subjects, whether it's your polity, your economy, your social society, your other subjects also, your science, your maths. So these different subjects are given education in modern schools. Changes in the literature, that is the religious scriptures versus social Gothic style, the development of modern painting society, etc. Changes in the dance, music, changes in the social institutions like family, अब joint से they are moving towards nuclear family. Caste discrimination, preferences to class, means जो caste system था, जो rigid caste system था, which was a closed system, it has been converted into a class system. So now class system based on economy is existing. ठीक है. Third, marriage. Now intercaste marriages. Now the divorce is also acceptable in the Indian society, जबकि divorce is not the feature of Indian society. पहले divorce was not being accepted, but now openly the divorce is being accepted by the Indian society also. Then we have the intercaste marriages also. Influence on national freedom movements, the malpractices है, open system है. We were talking about the social evils. So हमारा जो religious movement, हमारा जो independence के time पे जो movement था, that was also influenced by the western society, because हमने उस टाइम पे भी लिबरलिज्म की बात की थी, इक्वालिटी, जस्टिस, फ्रेटर्निटी. सो दीज वर द कॉन्सेप्ट जिसकी हमने बात की या फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इन सब चीजों की डिमांड करी, तो वो इन्फ्लुएंस होके वेस्टर्न सोसाइटी से इन्फ्लुएंस हुई, बिकॉज दीज वर द पॉजिटिव कॉन्सेप्ट्स ऑफ द वेस्टर्न सोसाइटी. फाइन. नाउ द नेगेटिव इम्पैक्ट्स. देखो नेगेटिव इम्पैक्ट्स में क्या है, पहले अगर हम इकोनॉमिक टर्म्स में बात करें तो इकोनॉमिक टर्म्स में वी हैव द टू क्लासेस. एक तो बोर्जोसीज हैं, वी हैव दैट इज द कैपिटलिस्ट क्लास, एक वर्कर क्लास है. सो द कैपिटलिस्ट क्लास इज द वन जिसके पास सेंट्रलाइजेशन है वेल्थ का. सो दे आर द वन हु इज होल्डिंग. अगर आप ऑक्सफैम रिपोर्ट देखते हो, अभी आप पढ़ोगे पॉलिटी वगैरह या फिर इकोनॉमी पढ़ोगे, तो देयर इज वन रिपोर्ट विच इज ऑक्सफैम रिपोर्ट. वो बताता है कि द डाइवर्जेंस बिटवीन द हैव्स एंड द हैव नॉट्स इज वेरी मच इन इंडिया. सो लाइक 1% ऑफ द overall more than 90% of the wealth are being held by the less than 1% of the people. So the difference between haves and have nots, ये inequality जो difference आया है, this is the result of capitalism. It is a major feature or a major disadvantage feature of a capitalistic society. Fine. Materialism, time के साथ बहुत ज्यादा materialism हुआ है, बहुत ज्यादा consumerism हुआ है. Means एक greeding, जो ग्रीड होती है, जो लालच की एक प्रवृत्ति होती है, दैट हैज बीन अराइजिंग. सो इतना होना, फिर उतना होना, फिर उतना होना. सो दैट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन कहीं भी नहीं आ रहा है. सो दिस इज because the consumerism or the materialism is growing. This is the negative outfall of the westernization.
फाइन ना 3 लेवल्स, सो ये हमने कर लिया, तो 3 लेवल्स थे, एम एन श्रीनिवास ने दिया था। सो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वेस्टर्नाइजेशन, देन ये वेस्टर्नाइजेशन कॉन्सेप्ट एम एन श्रीनिवास ने दिया था। इम्पैक्ट, हमने इम्पैक्ट देके पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, साइंटिफिक, लीगल, 5 हेड्स में हमने इम्पैक्ट देखा। देन वी सॉ कि हाउ, व्हाट आर द पॉजिटिव इम्पैक्ट्स, व्हाट आर द नेगेटिव इम्पैक्ट। सो मेजर जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स है, देखो पहला अगर हम सोशली कल्चरली बात करें, सो जॉइंट फैमिली से वी आर मूविंग टुवर्ड्स न्यूक्लियर फैमिली। सो न्यूक्लियर फैमिली में क्या होता है कि सिर्फ पेरेंट्स हैं और एक बच्चा है। सो द काइंड ऑफ बच्चे की अपब्रिंगिंग में दैट लव ऑफ द ग्रैंड पेरेंट्स, दैट काइंड ऑफ वार्मथ रिलेशन विच इज इंपॉर्टेंट, इट इज बीइंग मिसिंग। आप बहुत सारी अगर रिपोर्ट्स पढ़ोगे, जो काइंड ऑफ टेंडेंसी ऑफ क्राइम है जुवेनाइल्स की जो इंक्रीज हो रही है, दैट इसके पीछे जो एक मेजर रीजन दिया जाता है, दैट इज दी वीकनिंग ऑफ द सोशल फैब्रिक। मीन जो एक लव वार्मथ जो बड़े लोगों का मिलता था बच्चे को, आजकल वो नहीं मिल रहा था। बच्चे की बहुत ज्यादा एकांत हो रहा है, अकेला हो रहा है, तो इसकी वजह से एक जो सोशल इविल्स है, जो क्राइम करने की टेंडेंसी है, वो बहुत बढ़ती जा रही है बच्चों में। सो वी आर मूविंग टुवर्ड्स न्यूक्लियर फैमिली, दिस इज वन ऑफ द मेजर आउटफॉल ऑफ द नेगेटिव आउटफॉल ऑफ द वेस्टर्न कॉन्सेप्ट। देन वी टॉक इकोनॉमिक में, हमने देखा जो हैव्स और हैव नॉट्स के बीच में जो गैप है, दैट इज बीइंग इंक्रीजिंग डे बाय डे, एंड द काइंड ऑफ कंज्यूमरिज्म और द काइंड ऑफ मटेरियलिस्टिक बिहेवियर वी आर शोइंग, मीन्स दैट ग्रीडीनेस जो हो रहा है, which is the reason of all the social evils which is happening. ठीक है, so these are the major outfall or the negatives of the of this westernization. So 3 levels of westernization एम एन श्रीनिवास ने कहा था। पहला लेवल, the people who are in direct contact with the Britishers. Second level, who are in direct contact of the people with the people of the first level, मतलब they are not directly contact with the Britishers, but they are in the direct contact with the first level people. The third level people benefited by the westernization indirectly. Fine. Then so we'll see एक तो क्या है westernization, the concept of the M N Srinivas, it is a limited concept, it's a narrow concept है, means only the impact of the UK. Modernization is a Yogendra Singh concept. It's a wider concept. The effects of other countries also. ठीक है, so this is westernization and modernization. So अगर question आता है 2 नंबर में कि how modernization and westernization are different. So westernization is different concept, modernization is different concept. जिन दोनों में क्या है, differences हैं. They are not one of the same thing. So modernization is a wider concept. The westernization is a narrow concept. नाउ अब कोई सेंस्क्रिटाइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन में आपसे डिफरेंस पूछ ले, तो सेंस्क्रिटाइजेशन इज फॉलोइंग द अपर कास्ट और द लोअर कास्ट, मींस द मूवमेंट ऑफ द सेंस्क्रिटाइजेशन हमने क्या देखा था, द मूवमेंट ऑफ द लोअर कास्ट पीपल टू द हायर पीपल, मींस if you are giving your culture, your social, your traditions, your belief, and you are adopting some higher stratas culture, belief, traditions, this is the sanskritization. However, the westernization means you are impacting or your society is being influenced or impacted by the western ideologies. Second, it is a religious belief, क्योंकि वेस्टर्नाइजेशन क्या है, और जो संस्कृताइजेशन है वो आपका कास्ट सिस्टम से इन्फ्लुएंस्ड है, मींस इट इज योर religious or it is a more a concept which is cultural, it's a traditional concept. However, westernization is more a logical concept, it means and more importantly a economic concept, or you can say it is more a political concept. सेंस्क्रिटाइजेशन इज इंटरनल एंड इंडिजिनियस प्रोसेस, क्योंकि ये हमारी इंडियन सोसाइटी का ही, क्योंकि कास्ट सिस्टम है, कास्ट सिस्टम में हायरार्की है और कास्ट सिस्टम इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी, और इस कास्ट सिस्टम में जो चेंजेस हैं, प्रोसेस ऑफ चेंजेस, दे आर इंडिजिनियस ओनली, सो द संस्क्रिटाइजेशन इज एन इंडिजिनियस प्रोसेस। जबकि वेस्टर्नाइजेशन क्या है, फॉरेन, क्योंकि वी आर द इंडियन सोसाइटी इज बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय द फॉरेन सोसाइटी। देन इट इज एन एंशिएंट प्रोसेस, इट इज स्टार्टेड आफ्टर ब्रिटिश रूल, ये एंशिएंट प्रोसेस है, ये ब्रिटिश रूल आया, हम ब्रिटिश ने हमें कॉलोनाइज किया, कॉलोनाइज होने के बाद जो ब्रिटिश में डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स आए, सोशलिज्म, लिबरलिज्म, कैपिटलिज्म, योर इकोनॉमी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, एज अ रूल जो ब्रिटिशर्स हम पे रूल कर रहे थे, उनका इम्पैक्ट हम पे इंडियन सोसाइटी पे पड़ा। सो इट इज स्टार्टेड आफ्टर द ब्रिटिश रूल। देन इट इज एज पर टाइम एंड प्लेस, मतलब इट इंक्लूड्स कि इट टाइम और सिचुएशन के साथ ये बदला है। आज भी सेंस्क्रिटाइजेशन
converted into desensitization. So earlier there was a demand of sensitization, but later on there was a reverse demand. So time or situation ke sath it has been changed. However, the westernization is the universal concept. It discourages it intake of meat and liquor. So देखो westernization में क्या है, we are influenced by the western society. So liquor taking, meat eating, non-vegetarianism, your liquor, these are the part of the western society. Here if you'll see hierarchy में, the upper caste people do not intake the liquor, they do not eat meat. मतलब जो upper caste people थे, they are vegetarian, they don't take the liquor. So the lower caste people, they were also following this, means they were also giving their food habits, they were also giving their liquor habits. So they were discouraging it. Discouraging kisko? They were discouraging the meat eating practices and the liquor practices. However, the westernization, it promotes the non-vegetarianism or the liquor taking habits. So this is your westernized sanskritization and westernization. So अगर मैं अब आपको पूरा कंप्राइज करूं आज का लेक्चर, तो हमने सबसे पहले देखा कि वेस्टर्नाइजेशन क्या है. फाइन. उसके बाद हमने देखा लेवल्स ऑफ वेस्टर्नाइजेशन क्या हैं, जो कि एम.एन. श्रीनिवास ने दिए थे. उसके बाद हमने इम्पैक्ट देखा. जो इम्पैक्ट देखे वो हमने पॉलिटिकल इम्पैक्ट देखे, फिर हमने सोशल कल्चरल इम्पैक्ट देखा, हमने इकोनॉमिक, देन योर साइंटिफिक, योर लीगल. ठीक है. फिर हमने जो इम्पैक्ट्स थे, ये पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हैं और आपके ये नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हैं, ये हमने पढ़ा. फिर हमने देखा कि वेस्टर्नाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन में क्या डिफरेंस है. फाइन. और फाइनली हमने देखा जो संस्कृताइजेशन है और योर वेस्टर्नाइजेशन में क्या डिफरेंस है. दोनों ही कॉन्सेप्ट किसने दिए हैं? एम.एन. श्रीनिवास ने. Fine. So this is all for the day. I hope you like the class. So do read it. अब क्वेश्चन कैसे आ सकता है? 2 नंबर में वेस्टर्नाइजेशन की डेफिनेशन आ सकती है. 5 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है व्हाट आर द इम्पैक्ट. अब देखो एक ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन आता है 5 नंबर में कि व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ वेस्टर्नाइजेशन, सो इम्पैक्ट्स में आपको 5 हेड में लिखना है, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, रिलीजियस, कल्चरल एटसेट्रा. इसको आप 2 तरह से भी लिख सकते हो, या तो आप 5 हेड लिख दो, या फिर आप स्टार्टिंग की एक चार्ट बना के इम्पैक्ट लिख दो, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल क्या इम्पैक्ट है, और फिर आप 2 पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हो कि पॉजिटिव इम्पैक्ट ये हैं और नेगेटिव इम्पैक्ट ये हैं. सो इस आंसर को लिखने के 2 तरीके हैं. ठीक है. और क्या क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि वेस्टर्नाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन में क्या डिफरेंस है, और एक आपसे पूछा जा सकता है कि संस्कृताइजेशन और वेस्टर्नाइजेशन में क्या डिफरेंस है. सो थैंक यू सो मच. दिस इज ऑल फॉर योर डे. थैंक यू. Yeah.